गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो है आपको बताया गया था वर्ब टू बी का प्रयोग बताया गया था, यानी इज आर एम और वाज वेयर का प्रयोग बताया गया था। पिछले वीडियो में आपको इज आर एम और वाज वेयर का प्रयोग बताया गया था। अब आज आपको वर्ब हैव का प्रयोग बताया जाएगा। देखिए, हैव का प्रयोग, ठीक है, वर्ब हैव का प्रयोग, ठीक है। इसके अंतर्गत हैव के अंतर्गत जानते हैं हैव, हैज और हैड का प्रयोग आपको बताया जाएगा, ठीक है। हैव, हैड और हैड का प्रयोग आपको बताया जाएगा, ठीक है। ठीक, यानी आप क्या करेंगे, यूज आप इसके हैव के अंतर्गत यही सब आएंगे। यूज आप हैव, हैव, और हैड का प्रयोग, ठीक है। यही आपको आज बताना है। और देखिए, हैव, हैड और हैज का प्रयोग देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया जाएगा, उसके बाद आपको निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा, ठीक है। ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ है तथा यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या करेंगे, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर वाक्य है, पास्ट टेंस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता, फिर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में हैज, हैव का प्रयोग तथा पास्ट टेंस के वाक्यों में हैड का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कर्ता प्रेजेंट टेंस में आपको दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट टेंस में कार्य हो रहा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का प्रयोग। और पास्ट टेंस में अगर कार्य हो रहा है तो वहां हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है AFFIRMATIVEHENTELCES। पहले देख लीजिए, सबसे पहला वाक्य क्या है, मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, यानी मेरे पास एक गाय है, तो इसका क्या होगा कि आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, ठीक है, हैव का प्रयोग हुआ, ठीक, आई हैव ए काउ। दूसरा वाक्य देखिए, उनके पास एक कलम है। उनके पास
एक कलम है, उनके पास एक कलम है, तो ही है ये पेन। क्या करेंगे? ही है ये पेन। ध्यान से देख लीजिए, अगर ऐसा वाक्य आ रहा है तो आप ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाएंगे? ठीक है, हैव का प्रयोग करके, हैज का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ जो है पहले हम आपको बता चुके हैं कि ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग। ठीक है, यदि कर्ता किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो, यानी काय प्रेजेंट टेंस में हो रहा हो, यू बी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? और देखिए अगला वाक्य देखिए, हमारे पास एक घोड़ा था। आज टेंस का देख लीजिए, हमारे पास एक घोड़ा था। देख लीजिए कार्य जो है पास्ट टेंस में हो रहा है ना, तो यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बी हैड ए हॉर्स, बी हैड ए हॉर्स। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, केवल आप नियम देख लीजिए और नियम देख के वाक्य को बना लीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास, या ऐसा देख लीजिए एक वाक्य पास्ट का और देख लीजिए, तुम्हारे पास एक मकान था। तुम्हारे पास एक मकान था, तुम्हारे पास, देख लीजिए, तुम्हारे पास एक मकान था, तो क्या करेंगे? यू हैड ए हाउस, यू हैड ए हाउस, यू हैड ए हाउस। तुम्हारे पास एक मकान था, यू हैड ए हाउस। ठीक है, उसके दांत में दर्द था। देख लीजिए, उसके दांत में दर्द था, उसके दांत में दर्द था, तो क्या हो जाएगा? दे हैड टूथ एज। देख लीजिए, दे हैड का प्रयोग है। देख लीजिए, दे हैड टूथ एज, TOOTHACHE, टूथ एज। देख लीजिए ध्यान से, दे हैड टूथ एज, TOOTH और ACHE, टूथ एज, यानी उसके दांत में दर्द था। समझ में आ रहा है? देख लीजिए, ये था हैड का प्रयोग था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है अभी। देख लीजिए, तुम्हारे पास एक काली टोपी है, तुम्हारे पास काली टोपी है। तुम्हारे पास एक काली टोपी है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव ए ब्लैक कैप। यू, अब यहाँ हैव का प्रयोग है ना, क्योंकि यहाँ देखिए है का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? यू हैव ए ब्लैक कैप। ठीक है, यू हैव ए ब्लैक कैप।
फिर तुम्हारे पास एक काली चोटी है। अगर मान लिया तुम्हारे पास एक काली चोटी थी तो क्या हो जाता, यू हैड, यहाँ क्या हो जाता, यू हैड। अगर थी तब तो क्या हो जाता, यू हैड ना। मान लिया यही वाक्य है, देख लीजिए एक बार। मान लिया तुम्हारे पास एक काली चोटी थी तो क्या हो जाता, हैड का प्रयोग हो जाएगा, यू हैड ये ब्लैक कैट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके को वाक्य हो जाएंगे। अब देख लीजिए, इसी तरीके को वाक्य हो जाएंगे, ध्यान से देखते रहिए। तो आप जो है अब निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है देख लीजिए। रानी के पास एक मोर नहीं है। यहां देख लीजिए वाक्य नहीं का प्रयोग होगा। रानी के पास एक मोर नहीं है। रानी के पास एक मोर नहीं है तो क्या हो जाएगा, द क्वीन हैज नॉट ए पीकॉक। द क्वीन हैज पीकॉक। ठीक है, द क्वीन हैज नॉट ए पीकॉक। क्वीन हैज, ऐसा कर लीजिए, नॉट द क्वीन हैज, यहाँ दो बार हैज लिख दिए, काट लीजिए। द क्वीन हैज नॉट ए पीकॉक। ठीक है, द क्वीन हैज नॉट ए पीकॉक। रानी के पास एक मोर नहीं है। पीकॉक की स्पेलिंग देख लीजिए, PEACOCK, COCK, पीकॉक। यहाँ देख लीजिए ये के है, नहीं तो आप दूसरा समझिए। ठीक, रानी के पास एक मोर नहीं है। का प्रयोग हो गया ना। दूसरा वाक्य देख लीजिए, मोहन के पास एक घोड़ा नहीं है तो बना ले जाएंगे, मोहन है नॉट। ठीक, तुम्हारे पास यहां देख लीजिए, उनके पास 10 रुपए नहीं है। उनके पास नहीं है। उनके पास 10 रुपए नहीं है तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट 10 रुपीज। दे देख लीजिए ध्यान से, क्या करेंगे आप, दे हैव नॉट 10 रुपीज। 10 रुपीज। ठीक है, उनके पास 10 रुपए नहीं, 10 रुपीज। दे हैव नॉट 10 रुपीज। उनके पास 10 रुपए
नहीं हैं। ठीक है, हैव का भी प्रयोग होगा, हैड और हैव का प्रयोग दोनों हो गए। समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग देख लीजिए। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, मेरे पास कुर्सी नहीं थी। आप ये जान लीजिए उसमें क्या था, जैसे हैव के प्रयोग में क्या है, ही सी क्वेश्चन करता है एक साथ हैज का प्रयोग, यू भी दे के साथ हैव का प्रयोग। इसमें हैड के प्रयोग में सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग होगा, सभी कर्ताओं के साथ क्या होगा, आई हैड नॉट ए चेयर, आई हैड नॉट ए चेयर, मेरे पास कुर्सी नहीं थी, सभी कर्ताओं के साथ। ठीक है, चोर के पास बंदूक नहीं थी, चोर के पास, यहां देख लीजिए चोर के पास, चोर के पास बंदूक नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, द थीफ हैड नॉट ए गन, द थीफ हैड नॉट ए गन। ठीक है, द थीफ THIEF, द थीफ, द थीफ हैड नॉट ए गन, चोर के पास बंदूक नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप देख लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य, क्या उसके पास दीवाल घड़ी है, क्या उसके पास दीवाल घड़ी है। देख लीजिए नियम वही है कि आप अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आए हैं, प्रश्नसूचक शब्द, तो उसके पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द से पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, पहले नेगेटिव सेंटेंस का सुन लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस में हैव या हैड के बाद नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में नियम वही है, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप हैज से वाक्य की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हैज ही ए वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहां लगा दीजिए दोनों जगह। ठीक है, हैज ही ए वॉल क्लॉक, क्या उसके पास दीवार घड़ी है। ठीक है, हरी, अब यहां देख लीजिए, क्या उसके पास एक कलम है, क्या उसके पास
एक कलम है। तो क्या करेंगे आप? हैज ही ए पेन? हैज ही ए पेन? क्या उसके पास एक कलम है? ठीक है, समझ में आ गया? अब आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव का प्रयोग देख लीजिए। क्या तुम्हारे पास, इंट्रोगेटिव का ही है, आप यहाँ पे एक वाक्य देख लीजिए, हैड का प्रयोग देख लीजिए। क्या तुम्हारे पास मकान था? क्या तुम्हारे पास मकान था? देख लीजिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या तुम्हारे पास मकान था? हैड यू ए हाउस? अब यहाँ हैड का प्रयोग होगा, हैड यू ए हाउस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैड यू ए हाउस। आप देख लीजिए ये बीच में आए हो प्रश्न पूछक शब्द, तब क्या क्या करेंगे? नियम वही है, हरि के पास क्या था? देख लीजिए, हरि के पास क्या था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, व्हाट हैड हरि, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। व्हाट हैड हरि विथ हिम? उसके पास क्या था? विथ हिम, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? व्हाट हैड हरि विथ हिम, व्हाट हैड हरि विथ हिम, हरि के पास क्या था? समझ में आ रहा है? देख लीजिए अगला वाक्य देख लीजिए, विद्यार्थी के पास किताब क्यों नहीं थी? इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी देख लीजिए, विद्यार्थी के पास क्यों नहीं थी? ये क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, विद्यार्थी के पास किताब क्यों नहीं थी? तो सबसे पहले स्ट्रिंग में आप लिखेंगे वाई, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, उसके बाद वाई हैड द स्टूडेंट द स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे आप? नॉट बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक। व्हाई हैड द स्टूडेंट नॉट बुक, ठीक। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। क्या राम के पास एक घोड़ा नहीं है? देख लीजिए, ऐसे प्रयोग में भी इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए। क्या राम के पास एक घोड़ा नहीं है? नहीं है। क्या राम के पास एक घोड़ा नहीं है? तो क्या करेंगे आप? हैज राम, हैज राम हैज राम नॉट ए हॉर्स, नॉट ए हॉर्स, ठीक। हैज राम नॉट ए हॉर्स, क्या राम के पास एक घोड़ा नहीं है? ये राम है, इसको ध्यान से देख लीजिए, नहीं ना समझ पाएगा, RAM,
ठीक, हैज नाम नॉट ए हॉर्स, समझ में आ गया? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस प्रकार जो है ये यूज ऑफ हैज, हैव और हैड का प्रयोग था, ठीक है। अब आप जो है इसको देख लिए हैं, इसको आप घर पे पढ़ते रहिएगा और एक्सरसाइज बनाते रहिएगा घर पे। इससे एक्सरसाइज आप बनाते रहेंगे तभी आप जो है उसको कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है अब अगले वीडियो में हम लोग ईट और देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके बाद जब अगला वीडियो हम करेंगे तो उसमें ईट और देयर का प्रयोग पढ़ा जाएगा, लेकिन इससे पहले आप एक्सरसाइज करते रहिएगा। जितना एक्सरसाइज आप करेंगे उतना ही आपको समझ में आता रहेगा। 5-5 वाक्य कम से कम तो हर सेंटेंस का आप कर लीजिएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव का। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू।